गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हमने समास का जो पहला भेद है अव्ययीभाव समास, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इस भाग में हम समास का जो दूसरा भाग है, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान रखें। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां ने, हे, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद भी होते हैं। आपको कारक याद करना पड़ेगा बच्चों। हमने कक्षा 8वीं में कारक विस्तार पूर्वक पढ़ा है और उसमें कारक के हमने 8 भेद पढ़े हैं। याद करें, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद हमने कारक के पढ़े हैं। परंतु जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो ये 8 भेद काम नहीं आते। ये 8 भेद के अनुसार नहीं होते हैं, केवल 6 भेद होते हैं। जो पहला भेद है कर्ता कारक, तो इसमें कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है। और अंतिम भेद जो है संबोधन, इसका भी तत्पुरुष समास में कोई कार्य नहीं है। तो बचे हुए जो 6 भेद हैं, वे 6 भेद जो है आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। वे 6 भेद है कर्म तत्पुरुष समास। अब आप लोग उसकी विभक्तियों को भी याद करना पड़ेगा आपको कि तत्पुरुष समास या कारक में कर्म कारक की विभक्ति क्या थी, क्या है। तो कर्म कारक की विभक्ति है को, अर्थात कर्म तत्पुरुष समास की भी विभक्ति जो है को ही होगी। कर्म तत्पुरुष समास के शब्द भी को से ही शुरू होगा। को ही जो है दोनों पदों को जोड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें कर्म तत्पुरुष में जिसका पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, मतलब जब हम उसे समस्त पद करेंगे तो को गायब हो जाएगा, को का लोप होगा, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। और जब उसे समास विग्रह करेंगे तो उसमें को का आगमन होगा, अर्थात को उसमें जुड़ेगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। सुख प्राप्त, ध्यान दें उदाहरण की ओर। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को आगत। परलोक गमन, परलोक को गमन मतलब परलोक में गया हुआ। शरणागत, शरण को आगत। अब देखो, आगत मतलब आया हुआ, गत मतलब गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गत। अब यहाँ पर ग्राम गत दिया है, गत मतलब जाना, आगत मतलब आना। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं बुक में से। जन प्रिय, जन को प्रिय। वन गमन, वन को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। स्वर्गीय, स्वर्ग को गया हुआ। मतलब ये सारे जो है कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें विभक्ति जो है को लगी है। को विभक्ति के कारण ये सारे शब्द जो है कर्म तत्पुरुष के हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष का जो विभक्ति है वह क्या है, से और के द्वारा। अब से क्या बोध कराता है आपको अभी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष दोनों में से विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इस बात का ध्यान रखें। करण में भी से विभक्ति और अपादान में भी से विभक्ति, परंतु दोनों में अंतर है। करण का जो से है वह है कारण बोधक
रीज़न, किसी बात का कोई कारण होगा तभी वह कार्य होगा। तो से विभक्ति करण कारक का जो है कारण बोधक है, रीज़न है, परंतु अपादान में वह दूरी होना स्पष्ट कराता है कि कोई किसी चीज़ से दूर हो चुका है। और करण में दूसरा भी है, के द्वारा मतलब उससे, उसके द्वारा कार्य किया गया, ऐसे मतलब उससे यह कार्य हुआ, मतलब के द्वारा के अर्थ में प्रयोग होता है। जिस समास के पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब जब हम उसका समस्त पद करेंगे तब से और के द्वारा लोप होता है, गायब होता है, परंतु जब उसका समास विग्रह करेंगे वह पुनः आ जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, अब यहाँ पर से लगा है, लेकिन यहाँ पर के द्वारा भी हम लगा सकते हैं। तुलसी के द्वारा कृत मतलब तुलसी के द्वारा कोई चीज़ रचना की गई है। कृत का मतलब रचना करना, लिखना। हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हाथ के द्वारा लिखा हुआ। मदांध, वहाँ पे ओ की मात्रा के समान लग रहा है, वहाँ पे अनुस्वार है, ध्यान रखना। मदांध, मदांध मतलब मद से अंधा, मतलब मद के कारण, मद मतलब घमंड, मद के कारण अंधा। से मैंने बताया था आपको क्या अर्थ दिलाएगा, के कारण, रीजन बोधक है। रेखांकित, रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित। अब रेखा मतलब नाम नहीं है, रेखा मतलब लाइन। सुर रचित, सुर द्वारा या सुर के द्वारा रचित। भूख मरा, यहाँ पर कारण है, देखो भूख से मरा कि वह भूख के कारण मर गया है। शोकाकुल, शोक से आकुल, आकुल मतलब व्याकुल होना, दुखी होना, पीड़ित होना, शोक से आकुल। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, हम कहते हैं ना तुमने मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई हैं, तो ये है मन से गढ़ा हुआ। स्वरचित, स्वयं के द्वारा रचित या फिर स्वयं से रचित, मतलब दोनों आप उसमें लिख सकते हैं। ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर के द्वारा या ईश्वर द्वारा प्रदत्त, या फिर द्वारा का अर्थ होगा ईश्वर द्वारा दिया हुआ। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। मन चाहा, मन से चाहा या फिर मन के द्वारा चाहना। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। मदमस्त, मद से मस्त। भयाकुल, भय से आकुल। मनमाना, मन से माना। गुण युक्त, गुणों से युक्त। दयाद्र, दया से आद्र। तो इस तरह से आपके से विभक्ति करण कारक जो है, एक तो किसी के द्वारा कार्य करना बता रहा है या फिर कारण बोधक है, रीजन है, इसलिए वहाँ पर से विभक्ति का लोप हो जाता है। ध्यान रखें। तीसरा भेद है तत्पुरुष में संप्रदान तत्पुरुष। ध्यान दें, हम उदाहरण देखेंगे। अब संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक में हम क्या करते थे, किसी की सहायता या फिर किसी की ज़रूरत के हिसाब से हम कार्य करते थे। के लिए, इसका जो पद है, इसका जो कारक चिन्ह है या फिर समासिक चिन्ह है वह है के लिए। ठीक है, के लिए हम क्यों करते हैं, जैसे हम इसमें कारक में पढ़ा था नौकर के लिए खाना, तो के लिए उसकी सहायता के लिए, मतलब उसको उस खाने की ज़रूरत है। जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो, लोप मतलब गायब, और उसकी विभक्ति क्या है, के लिए, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए सारे उदाहरण जो हम देखेंगे इसमें आप देखिएगा इन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर के लिए लिखा गया है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, क्योंकि यज्ञ करने के लिए जगह की ज़रूरत है, तो शाला जो है उस प्लेस को
यज्ञशाला कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है। विद्यालय विद्या के लिए आलय, मतलब हमें विद्यालय की ज़रूरत क्यों, कि विद्या देना है इसलिए ज़रूरत है। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, क्योंकि भूमि की ज़रूरत है युद्ध के लिए इसलिए। पाठ के लिए शाला, अब शाला की आवश्यकता क्या है, क्योंकि पढ़ाना है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, मतलब जो पॉकेट मनी होती है, हम जो रास्ते में खर्च करते हैं, जैसे इससे और एक शब्द भी है राह खर्च, राह के लिए खर्च। रसोई घर, रसोई के लिए घर। युद्ध क्षेत्र, युद्ध भूमि, युद्ध क्षेत्र एक ही अर्थ देने वाले हैं, परंतु शब्द अलग अलग है, ध्यान रखें। युद्ध के लिए क्षेत्र। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ मतलब गाय। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, डाक मतलब चिट्ठियाँ वगैरह जो हम भेजते हैं उसे डाक कहते हैं। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए या हाथ के लिए कड़ी। देखिए वो शब्द भी आया जिसके बारे में हम उल्लेख कर रहे थे, राह खर्च, राह के लिए खर्च। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन मतलब जो हवन पूजा आदि करते हैं हम लोग, उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे हवन सामग्री कहते हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। देशार्पण, देश के लिए अर्पण, मतलब कोई चीज़ हमें अर्पण कर देना। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। तो ये आपका जो है संप्रदान तत्पुरुष समास है, जिसका विभक्ति है के लिए, मतलब किसी के लिए यह कार्य होना। अगला भेद देखते हैं बच्चों, जो कि है अपादान तत्पुरुष। मैंने कहा था आपको कि करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह है वह से है, परंतु दोनों में भिन्नता है। करण तत्पुरुष में से जो है कारण बोधक है, रीजन है, परंतु अपादान तत्पुरुष में से जो है विलग या अलग होने का भाव दिखाता है, कि कोई चीज़ से अलग हो रहा है, विलग हो रहा है। जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो, लोप मतलब गायब होना, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे देश निकाला, देश से निकाला। अब यहाँ पे अगर किसी को देश से निकाल दिया जाता है तो वह अलग हो गया, इसलिए अपादान में अलग होने का भाव है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब वह जिस राह पर चल रहा था उससे अलग हो गया, उसने गलत राह चुनी। शक्ति विहीन, शक्ति से विहीन मतलब वह शक्तिहीन हो गया, उसके पास शक्ति अब नहीं है। आशातीत, आशा से परे मतलब आशा से बहुत दूर। जल रिक्त, जल से रिक्त। सब देखिए उदाहरण जब पढ़ेंगे आप लोग, आपकी पाठ्यपुस्तक में भी उदाहरण दिया हुआ है, जब भी आप उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे जो शब्द ही अलग होने का भाव दर्शा रहे हैं। जायदादहीन, जायदाद से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। आवरणहीन, आवरण से हीन। वेश मुक्त, वेश से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। पापोद्धार, पाप से उद्धार। चरित्रहीन, चरित्र से हीन मतलब उसका चरित्र समाप्त हो जाना, उसका जो अच्छा चरित्र था वह दूर हो जाना। ये सारे शब्द ध्यान रखें। आपके जो पीपीटी है उसमें भी कुछ शब्द दिए। धन से हीन, धनहीन, देश निकाला, पथ भ्रष्ट, भयभीत,
भय से भीत, स्वर्गपतित, स्वर्ग से पतित, गुणहीन, जातिच्युत मतलब जाति से निकाला हुआ, धर्मभ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, विद्याहीन, विद्या से हीन, जन्मांध, जन्म से अंधा, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पदच्युत, पद से निकाला हुआ या पद से च्युत, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से अलग होना, रोग मुक्त, रोगों से मुक्त होना। तो ये सारे जो है आपके अपदान तत्पुरुष के उदाहरण है। इसके अलावा कुछ और उदाहरण है, देखिए। पद दलित, पद से दलित, लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, अभियोग मुक्त, अभियोग से मुक्त। ये सारे शब्द जो है अपादान तत्पुरुष के हैं। अन्य उदाहरण जो है आप अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर देखेंगे। अन्य पाठ्यपुस्तक में जो अन्य उदाहरण दिए हैं उसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।